मुझे लगता है कि डॉक्टर मेश्राम ने हमें डाइट के बारे में इतना ज्यादा आज प्रकाश डाला है कि अगर हम सब इसको फॉलो करते हैं तो कम से कम हम सबकी आयु 5-5 वर्ष तो बढ़ी सकती है। इसके लिए डॉक्टर मेश्राम को बहुत बहुत थैंक्स। और इसी के साथ मुझे आज की दूसरी वक्ता है डॉक्टर बिंदु मेनन, जो कि नेलोर में एक प्रतिष्ठित न्यूरोलॉजिस्ट है और उनके खूब सारे पब्लिकेशंस हैं, अराउंड 70 के आसपास। कई अवार्ड्स भी वो प्राप्त कर चुकी हैं। और मेरे को चेयर डॉक्टर मनीष मोदी ने उनकी बारे में विस्तार से बताया है कि आज तक उन्होंने न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में वो इतना अच्छा काम कर रही हैं और उन्होंने न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है, जिससे कि गांव-गांव तक वो न्यूरोलॉजी की सेवाओं को पहुंचा सके। आज हम सब उनके माध्यम से ये सुनेंगे कि मोबाइल ब्रेन क्लिनिक का कॉन्सेप्ट क्या है। और मैं डॉक्टर बिंदु मेनन को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस बारे में अपने विचार बताएं हम सबको। डॉक्टर बिंदु मेनन। Thank you very much, Dr. Bhavna, Dr. Manish, Indian Academy of Neurology, and thank you very much, Dr. Chandrasekhar Meshran. As आप सभी लोग अभी एक 5 दिन 6 दिन से और आगे भी एक दिन और देखेंगे. It is an excellently and wonderfully orchestrated program. Dr. Menon, you've got muted. I'm unmuted actually. Yes, now? yes. Now, yeah, we can hear you now. Thank you very much, Dr. Bhavna and Dr. Manish for the introduction, and thank you very much, the Indian Academy of Neurology, for this wonderful program. And complete hats off to Dr. Chandrasekhar Meshram for this excellent execution of the Brain Week. Brain Week, bolna, and I think this Brain Week is going to continue for the whole year, 365 days, because that's how the planning of the talks have been. इनफैक्ट सारे बीमारियों के साथ जब मेश्राम सर ने बोला कि मुझे ब्रेन क्लिनिक, मोबाइल ब्रेन क्लिनिक के बारे में बात करना चाहिए, सो आई वाज रियली वेरी थ्रिल्ड मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि द कंसेप्ट ऑफ मोबाइल क्लिनिक इज न्यू और उसको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। और मेरे अलावा जो मैं न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स करती हूँ, उसके अलावा 1-2 और भी हैं। I had asked them to share, कुछ लोगों ने उनके मोबाइल ब्रेन क्लिनिक्स के शेयर किए हैं, वो भी मैं आपके साथ स्लाइड्स में बताऊंगी। So let me go through without much ado. आज तक हम लोगों ने अभी तक सुना है कि ब्रेन फिटनेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन एक 3 पाउंड का एक सर के ऊपर, इट्स लाइक द CPU सिस्टम, सिर्फ 1.5 किलो भी नहीं है, जिसके लिए हमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं। सिर्फ 2% का बॉडी वेट लेता है, लेकिन हमको उसको ध्यान से रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। द ब्रेन इज व्हाट मेक्स यू, ऐसा कहा जाता है। जिस तरह से आप ब्रेन को प्यार से उसको संभाल के रखेंगे, योर लाइफ विल बी हेल्दी, बिकॉज आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका कार्डियक सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका सारा चीज, उसके अलावा आप जो सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, याद रखते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, ये सारा भी ब्रेन के साथ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नर्चर योर ब्रेन वेल। मैं जिस 2 केस सिनेरियोस के साथ स्टार्ट करती हूँ, अपन पहले देखते हैं। ये है मिस्टर ए, 45 इयर्स है उनकी उम्र। 2018 में अच्छे हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल हैं, तो उन्होंने मास्टर हेल्थ चेकअप कराया अपना। अपने आप को हाइपरटेंशन बताया गया उनके मास्टर हेल्थ चेकअप में। एसिम्प्टोमेटिक थे, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं थी। It just went for a master health checkup because master health checkups are very important after 40 years of age. डॉक्टर ने उनको एंटी हाइपरटेंसिव बताया, उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बताया। अभी डॉक्टर मिश्रा ने हमें बताया कि कितना चीज है, कितना कुछ है हम लोग हमारे लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि हाइपरटेंशन ही ना आए। 2020 की बात है, आज भी मिस्टर ए 45 इयर्स के हैं, खुश हैं, अपने मेडिकेशंस रेगुलर से लेते हैं, चेकअप्स लेते हैं। ही इज एब्सोल्युटली फाइन एंड ही इज कैरिंग। अब हम देखते हैं दूसरे व्यक्ति का। ही इज मिस्टर बी।
ही इज अ 65-year-old मेल। आज तक उन्होंने अपना कोई भी हेल्थ चेकअप नहीं कराया, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, उन्होंने अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराया। माइंड यू, मिस्टर ए को भी कोई तकलीफ नहीं थी, बट ही वाज डिटेक्टेड टू बी हाइपरटेंसिव। 2018 में इनको लेफ्ट साइडेड वीकनेस आया, स्पीच में तकलीफ हुई। क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी तो घर में लोगों ने सोचा कि उम्र ज्यादा है तो इतना कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रोक है, लकवा है, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। गांव में रहते थे तो ट्रांसपोर्ट नहीं था, टाइमिंग गलत था, हॉस्पिटल में आना हो सकता नहीं था, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम थे, पैसे नहीं हैं, अभी लेके जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स अक्रॉस द क्वेश्चनर सिंड्रोम्स, यू नो, एंड वो घर पे ही रह जाते हैं। किसी तरह 2 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं, उनका चेक कराते हैं, उनको स्ट्रोक है बताते हैं, उनको दवाई देते हैं, घर चले जाते हैं। 2020 अर्ली में मिस्टर बी 65 इयर्स स्टॉप्स ऑल द ट्रीटमेंट, क्योंकि जरा सा उनको इम्प्रूवमेंट आता है लेफ्ट साइडेड वीकनेस में, जरा सा बाथरूम चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं, तो बस इससे ज्यादा तो मुझे क्या होएगा, मैं बंद कर लेता हूँ दवाई, और बंद कर देते हैं। 2020 नवंबर ही डेवलप्स अ स्ट्रोक अगेन, अब वो बेड बाउंड हो जाते हैं। Now, my neurology colleagues are very well aware that ऐसे दोनों scenarios हमारे पास रोज के जिंदगी में रोज आते हैं, and it is very, very heartbreaking to see such patients suffering and the family suffering. इसमें गलतियां कहाँ हुई? एक तो मिस्टर बी ने 65 इयर्स में कभी अपना चेकअप नहीं कराया, दूसरा चेकअप कराया तो भी वो देर से गए, जब उनको स्ट्रोक आया तो यू शुड हैव गॉन इनटू द विंडो, गोल्डन विंडो पीरियड। कल हमने डॉक्टर कामेश्वर सर को सुना कि 4.5 घंटे में हमें हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, सो दैट अगर तकलीफ है तो अराउंड 30 to 40% रिवर्स हो सकता है। फिर उन्होंने गलती की, उन्होंने जब थोड़े से भी ठीक हुए तो और भी ठीक होने की संभावना थी, तो उन्होंने 2020 अर्ली में दवाइयां बंद कर दी, एनएवीज बिकम। तो आपके हिसाब से मिस्टर ए क्या ठीक है जो इन्होंने 45 years old May 2018? I feel that Mr. A also has some issues there, क्योंकि 45 years के हैं and he has been detected hypertensive. He is a young man. He should not have had hypertension at this very young age. So there, I feel that at some point of time, that is why this brain week has been told to you, where you're supposed to exercise, what you're supposed to eat, how you're supposed to sleep, how many hours, कितना सोना, कितना जागना, क्या खाना, कैसा खाना, कितना खाना, ये सारा समझाना, क्योंकि मिस्टर ए जैसे 45 years में किसी को भी हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, because sometimes even if your hypertension is under check, problem बढ़ सकती है. So the whole scenario is prevent. So कैसा कर सकते हैं हम? So there are 3 levels of prevention. और हम as neurologists or any other health professional, हम सोचते हैं there should not be any disease, तो उसको बोलते हैं primordial prevention. Primordial prevention again, जो अभी आपने सुना कि जैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, if you keep that in your mind, then you do not develop hypertension, diabetes, cholesterol. तो हम जो बीमारियां hypertension, diabetes, cholesterol जो stroke को पैदा देती हैं, उन्हीं को ना करें, तो that becomes primordial prevention. That is ग्रास रूट से। तो वो आपके बच्चों से स्टार्ट होता है, आपके टीनेज से स्टार्ट होता है, स्कूल के बच्चों से, घर में जितने हैं उनसे स्टार्ट होता है कि वो लोग क्या खाते हैं, कितना नमक लेते हैं, कितना कुरकुरे, कितने चिप्स लेते हैं, कितना खेलते हैं, कितना टीवी के सामने, कितना, जैसे कल उस दिन डॉक्टर विवेक लाग बोले कि विद दिस ऑनलाइन क्लासेस आंखों में कितनी तकलीफ हो जाती है, एवरीबडी हैज बिकम ए कुशन पोटैटो लाइक थिंग। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। सेकेंड रहता है नो डिजीज, मीन्स अपन ने देखा रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, लाइक मिस्टर ए, उन्होंने देखा कि डिजीज नहीं होगी, सो दिस इज अ वेरी नाइस सिनेरियो, प्राइमोर्डियल एंड इन फैक्ट प्राइमरी प्रिवेंशन हर व्यक्ति को करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट दिस ब्रेन वीक हैज बीन एमिंग फॉर, एंड दैट इज व्हाट डॉक्टर मिश्रण हैज एंड द इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी इज ट्राइंग टू डू। अब दूसरी बात आ जाती है कि ऑनसेट ऑफ डिजीज तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वो लोग को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट में तकलीफ है, हार्ट का रिदम ठीक नहीं है। तो ये देखने के लिए यू शुड हैव योर मास्टर हेल्थ चेकअप्स। 40 years के बाद एवरी इंडिविजुअल शुड हैव सम रूटीन टेस्ट डन। वो रूटीन टेस्ट में अगर कुछ तकलीफ दिखती है तो ईयरली, और इफ देयर आर अ सस्पिशन तो प्रोबेबली 6 months में जाना पड़ता है। So that's where we start doing an asymptomatic. यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन लास्ट में is the condition where you're doing a tertiary prevention. Tertiary prevention मतलब जब व्यक्ति
बीमार होके either stroke और फिर any other diseases which could have been prevented, हॉस्पिटल आता है, फिर उसके बाद हम डिसीज का ट्रीटमेंट देते हैं और डिसीज से कॉम्प्लिकेशन ना हो उसका ट्रीटमेंट देते हैं. So we are looking at 4 areas. One is the primordial prevention, the primary prevention, the secondary prevention and the tertiary prevention. हमारा भारत बहुत महान है, ये हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे स्थान पे है and global share is around 18%. That's a huge number. We are a huge number of people in the country. अब जब बीमारियों का देखा जाए तो there has been a change in the pattern. अगर 1990 से 2016 की तरफ गौर फरमाएं तो when it was in 1990 it was more of communicable disease. The disease burden जो रहता है, जैसे कि अभी हम लैंडसेट का नाम सुनते जाते हैं कोविड-19 में, लैंडसेट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज में 1919 में डायरियल डिजीज, लंग इन्फेक्शन, नियोनेटल, प्रीटर्म बर्थ, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी एंड मीसल्स था. Over 2016 पूरे all the states in the country had shifted to non-communicable diseases, जिसमें heart disease, COPD and stroke, and then followed by diarrhea and LRTI. While this shift was happening, 2001 से 2011 में हमारा urban and rural distribution में कोई फर्क आया क्या? Have we changed in the urban and rural distribution? No, our rural population is still strong. The number of people in the rural population are still more, and it almost accounts for 83%. Why is this important? अगर हम एक simple stroke का treatment लें और वो challenge लें हम लोग, तो पूरे specialist और super specialist urban area में distributed हैं. वहाँ पे stroke ready hospitals हैं, thrombectomy चलता है, 4.5 घंटे में थ्रोम्बोलिसिस, 6 घंटे में एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट. बट ये रूरल पॉपुलेशन का क्या करें जो 2019 के सेंसस के हिसाब से 65% है. और अगर आप ये स्टडी देखें, न्यूरोलॉजी इंडिया के इसमें आया है स्ट्रोक बर्डन एंड स्ट्रोक केयर इन एशिया, आप देखेंगे यहाँ पे 0.96, दैट इज लेस देन 1 डॉक्टर फॉर 10 लाख पॉपुलेशन. And that is a huge disparity in the urban and rural. तो बीमारियां क्या कम है रूरल पॉपुलेशन में? Obviously not. आप देखें, this is the graph which has been shown here from 1968 to 2014. रूरल डिस्ट्रीब्यूशन का क्रूड प्रिवेलेंस ऑफ स्ट्रोक तो बढ़ता ही जा रहा है, 400 है अराउंड 1 लाख पॉपुलेशन में. So what can we do for it? क्या चैलेंज है हम लोग हेल्थ केयर रूरल पॉपुलेशन में? एक तो जायोग्राफिकल आइसोलेशन. यू कैन सी देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जहां से वो लोग दौड़ के हमारे पास आ सकते हैं. लिमिटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो उनको वहां का वहां केटर करके द बेस्ट केयर ऑफ ट्रीटमेंट दे सके. एजुकेशन लेवल इज पुअर, हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम है. False reassurance of low risk. Actually, the Ministry of Health and Family Welfare ने लिखा कि false reassurance of low risk, in fact, urban में भी है. सोचता है व्यक्ति कि मेरे को कुछ भी नहीं है, मुझे बीपी नहीं है, मुझे हाइपरटेंशन नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, क्योंकि मैं पूरे दिन सुबह शाम करता हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, मैं दौड़ लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, तो मुझे मैं थोड़ी बीमार रख सकता हूँ. So the farmer thinks that he is working in the fields, then he cannot get sick, he cannot get a stroke. So false reassurance of a low risk. Poor post-stroke disease. बीमारी आ जाने के बाद, जैसे हमने मिस्टर बी का देखा, बीमारी आई, उसको बताया गया, उसको दवाई लेना है मालूम है, तो भी उसने 1-2 साल के बाद दवाइयां बंद कर दी, फिर से बीमारी आ गई. There's an unevenly distributed healthcare system. इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट गैप. What is treatment gap? बीमार है लेकिन दवाइयां नहीं लेता है, बीमारी है पता होने पर भी नहीं लेता है, and it is almost to the tune of 90% in the rural distribution. And what as healthcare professionals we are trying to do is we are trying to close this gap. ये गैप को हम कैसा कम कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, ये हमारी. So now what is a mobile clinic? So mobile clinic क्या रहता है? It is a facility especially fabricated on a vehicle. एक vehicle आप लें, आप उस vehicle को आपके स्पेशलिटी के हिसाब से उसको डिजाइन करके हम उसमें अपने पेशेंट्स को जांच करने के लिए मिनिमल फैसिलिटीज कैसा क्या हम कर सकते हैं, उसको लेके बाय अ डॉक्टर. इट रन्स इनटू अ रिमोट एरिया, एक एरिया में जहां ये फैसिलिटी है नहीं है. सो यू आर गिविंग एन एक्सेस ऑफ अ सब स्पेशलिटी और अ सुपर स्पेशलिटी in the vehicle to a remote area.
And that is how you are connecting the high-risk patients with primary and preventive care. क्योंकि अगर आप ये स्टडी देखेंगे, this is a study which has been done, रूरल एरिया ऑलमोस्ट 80% ट्रैवल करता है सिर्फ हेल्थ के लिए, because they don't have a hospital there. So even for a hypertension, they travel to the urban area. And according to the best census, if a person, अगर एक व्यक्ति 3 घंटा ट्रैवल करके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए जाता है, तो then it is not done. That is never supposed to be done. So the travel in a rural population is extremely high. So now what are the models of care? Now this is one of our own colleagues, Dr. Mamta Sharma and Dr. Guru Gursahani. There is a Lifeline Express, which is a train which goes into the villages. That's an organization in itself. And our neurology group has gone together with them, and they're taking care of epilepsy care in villages. गाँव में जाके वहाँ पे पेशेंट्स की जांच करके उनको एजुकेट करके वहाँ के लोकल डॉक्टर्स और नर्सेस को एजुकेट करके, उतना ही नहीं उसमें एपिडेमियोलॉजी या नेचुरल हिस्ट्री या लोकल प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न्स को ध्यान में रख के उसका रिसर्च करके उसको पब्लिश करके, सो दैट वी गेन नॉलेज आउट ऑफ देम. And उनके it's with permission with Dr. Mamta, she has shared the slides with me that वहाँ पे किस तरह से एपिलेप्सी से पीड़ित लोग रूरल एरिया में परेशान, स्टिग्मेटाइज्ड, दवाइयाँ नहीं लेके परेशान होके, so that they reach there and help them. And that is the Lifeline Express inside. The operation theaters obviously दूसरे उनके लिए. Now, we founded the Dr. Bindu Menon Foundation in 2013, and 2015 में हमने realize किया कि सिर्फ urban area में रह के अर्बन एरिया को ही हम सेवा कर सकते हैं. सो वी नीड टू मूव आउट. अब मूव आउट करने पे हमें गाँव में तो कोई भी जगह नहीं मिलेगी जहां हम पेशेंट को विथ प्राइवेसी हम उनको एग्जामिन कर सकें, उनसे बात कर सकें. स्पेशली अगर एपिलेप्सी है तो पेशेंट को दूसरे लोगों से के सामने बात करने में भी तकलीफ रहती है, तो दे नीड टू हैव प्राइवेसी. तो हम लोग ने एक बस लिया, दैट इज द न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स. हमने उसको एक क्लिनिक जैसे डिजाइन किया और पूरे बस के आजू बाजू हमने सारे जितने भी न्यूरोलॉजिकल मेजर डिसऑर्डर्स हैं, लाइक स्ट्रोक है, लकवा है, एपिलेप्सी है, मिर्गी है, डिमेंशिया है, इनके बारे में पूरा हमने बस को सजा दिया बोल सकते हैं विद द इंफॉर्मेशन. एंड दिस इज द बस विच वी गो टू आवर विलेजेस. ये I am situated in Nellore here, and this is a coastal belt of Andhra Pradesh, which is again in the coastal belt of India. हमारा मोटो न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स का है, वी रीच, वी टीच, वी ट्रीट. क्योंकि सिर्फ ट्रीटमेंट करना इज नॉट इनफ, बिकॉज अगर वो व्यक्ति नहीं समझेगा कि वो किस चीज का ट्रीटमेंट ले रहा है, क्यों ले रहा है, कब तक लेना, क्यों लेना, लेके क्या फायदा, एंड मैं कुछ बीमारियां ना आए उसका मैं कैसे देख सकता हूं. सो दैट इज द रीजन वी गो विद वी रीच. ये हमारा मैप है जिसमें हम लोग ने विलेजेस को कवर किया है, एंड दिस इज वेयर वी गो. ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हम जब ये विलेजेस को जाते हैं, the roads are deplorable. We have certain areas which it's very difficult for us to pass through even. उन villages में हम जब जाते हैं तो we can realize that हमें जब जाने में इतनी तकलीफ होती है तो एक stroke patient को लेके आने में उनको कितनी तकलीफ होगी. Because the transport is not there. हमको दूर दूर तक रास्ते में we can't even see any vehicle there. So कौन सा एम्बुलेंस या कौन सा व्हीकल उनको लेके हमारे को हॉस्पिटल तक लेके आने की सुविधा कर पाएगा. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन ऐसे जगहों में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट शुड बी आवर गोल एंड मोटो. वंस वी रीच देयर, क्योंकि एक बस आती है, बस पूरा सजा हुआ है, एक डॉक्टर आता है तो पूरा गांव आ जाता है, एंड वो पूरा गांव आ जाता है. ये उसका एडवांटेज हम उठा लेते हैं क्योंकि जब गांव आता है तो द बेस्ट वे टू गिव देम द इंफॉर्मेशन. हम पूरा स्ट्रोक के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में, उनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, टाइम इज ब्रेन के बारे में, पोस्ट स्ट्रोक केयर, दवाइयां बंद नहीं करना, फिजियोथेरेपी करना. वी हैव अ फिजियोथेरेपिस्ट विद अस, वी हैव अ टेक्नीशियन विद अस. सारे लोगों को मिलके हम सारा समझाने के अलावा
हम उनको पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड इन सम स्ट्रेटेजिक एरिया, जैसे हमने पेड़ पे लगा दिए, हमने कुछ बिल्डिंग्स हैं वहां पे लगा दिए, वी पुट ऑन सम पैम्पलेट्स फॉर, सो दैट आज बोला, कल भी तो वो देखेंगे, कल देखेंगे तो याद आएगा तो उसको उस एडवाइस को पालन करेंगे. In that way, 29 villages we have covered. Almost each village में around 250 to 300 people रहते हैं. हम ही हमारा चेयर लेके जाते हैं, हम ही वहाँ पे तंबू गाड़ लेते हैं, हमारे बस के अंदर ट्रीटमेंट चलता, the examination part चलता, बाकी बाहर बैठे रहते हैं. We put the table, our team spreads out, फिजियोथेरेपी उधर चला जाता, टेक्नीशियन उधर चला जाता, बाकी लोग इधर चले जाते, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला एक तरफ बैठ जाता. And in that way, we have 8,000 people, more than 10,000 people, I should say, we have educated in these. जब हम लोग उस कैंप न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा अभी तक आपको बताया गया है कि फास्ट FAST, फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम, ये देखा जाता है. बट देन हम जब उन गांव में जाके हम जब फास्ट बोलते हैं तो वो लोग भी हमें थोड़े कंफ्यूज से दिखने लगते हैं, हमें भी बोलते हुए थोड़ा कंफ्यूजन सा लगता है. सो दिस इज इन तेलुगु, इन आवर ओन वर्नाकुलर लैंग्वेज. हमने सारे गामा पादा नीसा को हमने स्ट्रोक के सिम्टम्स में बदलाव किया. अगर देयर आर एनी Telugu speaking in the audience, they would appreciate that it is on the सात swaras of Hindi music. वो बोलने पे हमको थोड़ा सा और उनसे कनेक्ट होने में हमें आसानी होती है. Then we come to the last part, that is we treat. उसमें हम screening for smoking, alcohol, hypertension, diabetes, obesity, stroke करने के बाद we counsel them for the risk factors. बाहर एक counseling session रहता है, अंदर बस के अंदर हमारा counseling session रहता है. And then treatment for stroke, hypertension, epilepsy. 1 month का tablet हम देके पेशेंट को नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ है वहां पे देख के उनको वहां पे जाके दवाइयां लेने को बोलते हैं. इन केस द पेशेंट्स आर नॉट एबल टू, वो लोग बोलते हैं कि हमसे नहीं होता, हम नहीं जा सकते. सो एज हैज बीन वाज टोल्ड अर्लियर दैट इन फ्रॉम 2013 फ्रॉम माय फाउंडेशन में एवरी मंथ वी हैव अ रेगुलर मंथली कैंप. We have adopted around more than 100 patients of stroke and 100 patients of epilepsy with free treatment. हम उनको adopt करते हैं in case if they are not able to go to their primary health center. So in this way, we improve the delivery and coordination of community services. So these are the 29 villages we have visited. And in 29 villages, we were surprised that hypertension was so much prevalent in the population. Out of them, the new patients of hypertension, almost 300 we detected. Diabetes, new patients, not the ones who जिनको hypertension था और उन्होंने दवाई बंद कर दिया, but the ones who were never detected to be hypertension. So that is where we are doing the primary prevention, detection of hypertension and diabetes. And then stroke, they were drug naive. Some of them were not taking medications at all. Some had taken for some time and वो लोग ने बंद कर दिया था. And epilepsy, which I have not mentioned here, even that one. उसके अलावा from the foundation, we give a number to them, that is 1800891697. This is a tele awareness number. उस नंबर को डायल करेंगे तो in 3 languages there is a recorded information, because what we feel is that बहुत ज़्यादा information हो जाने से भी आदमी he gets confused, you know, क्योंकि बहुत सारे patient हाथ पैर में दर्द होके पे आके हमको thrombolytic therapy 2 बोल देते हैं. So it is important that they know the fund of information should be that much, that they should be allowed to know, I should feel. So इसमें stroke, epilepsy और फिर migraine भी हमने add किया, because the global burden में migraine भी बहुत ज़्यादा है, so they should recognize that this could be migraine. In 3 languages, English, Hindi and Telugu, and everybody has got a phone. That is very surprising in the rural area. As we stand second globally in the world population, we stand globally second in the phone set also. So we take advantage of that, and we have introduced this tele-awareness program as well. And this has been a great help. We understand that there are around 40 to 50 calls on that number, because it is a free number and people can just access to a recorded information. So we are also not taxed by working. That number, somebody should pick up the call and keep talking to them. Dr. Nirmal Surya sir has got a wonderful program in this mobile clinics. I had asked sir to share some slides, but I think sir is extremely busy. Sir ne pure almost in the Maharashtra area mein, he has gone through all of those places, and I have also attended his
camp, इतने सारे patients आते हैं and they are investigated with the EEG, they are investigated by a psychologist, they are counseled, उनको सारा दवाइयाँ दिया जाता है, and an excellent mobile clinic program. I don't have the slides to show because sir is busy, but then it is extremely great on sir, and it's a continuing program by Dr. Nirma Surya as well. So these mobile clinics tend to educate the public so that primordial prevention हो जाए, detect the major risk factors to prevent stroke, तो primary prevention होता है, initiating the drug treatment for the drug naive patient, secondary prevention होता है. यहाँ सारे मोबाइल क्लिनिक में हम जो गए, जो गाँव में गए, hypertension was very very common. और एक और बात जो हमने देखी, the majority of the women, almost 80% come for the clinics, and most of them have not gone to any hospital in their lifetime. So उतना gap रहता है treatment gap का. The stigma of epilepsy is very high. Most of the patients are not on treatment, jabki 80% of them can be very amenably be treated. The level of awareness is very poor among the rural population. And there is a false reassurance of low risk. They feel that they're healthy, they're working, they're farming, ghee khate hain, acha khate hain, so they can finish it. I just end this with a small snapshot of our Neurology on Wheels, which is a project which is very close to our heart, and మీద కొన్ని అవగాహన తీర్పాలి. బీపీ ఉండే కారణం, తర్వాత షుగర్ ఉంది, షుగర్ కంట్రోల్. So I think over the past 1 week, it's important that we roll over vertigo, manage your migraine, strike away stroke, remember and recall and forget dementia, and nurture your neurons, because my health is my responsibility. Thank you very much. It's always a teamwork, and I thank Indian Academy of Neurology for highlighting the brain clinics, and also Indian Academy of Neurology is taking one more step forward and having an outreach advocacy subsection, so that as a group we move into the public, into the rural areas, and do better health. Thank you very much, sir.